Hello everyone, what's up? It's your mentor and your educator Dev Shah, and I welcome you all to my YouTube channel with another amazing session. Guys, आज के वीडियो को हम लोग जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं. इन द वेरी फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल सब्जेक्ट वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ CA Inter Group 1, and we are also going to review the certified copies which फॉर्म्स अवर पार्ट 2 ऑफ द वीडियो. मतलब दोनों पार्ट्स एक ही वीडियो में है, तो नॉट टू वरी अबाउट इट. ठीक है, बस एक सेगमेंट डिवीजन में आपको बता रहा हूँ. ठीक है, सो इन द सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू रिव्यू सर्टिफाइड कॉपीज फॉर एडवांस अकाउंट्स, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, DT एज वेल एज IDT. और मैं आपको वहाँ से टिप्स एक्सट्रैक्ट करके देने वाला हूँ जहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एक्चुअली आपको अपनी एग्जाम्स लिखनी है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल वीडियो, बिकॉज इन दोनों चीज़ों के अलावा मैं आपको मेरी ही चैनल पे मेरे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स भी शेयर करने वाला हूँ विच विल हेल्प यू इन योर ग्रुप 1 प्रिपरेशंस टू अ सब्सटैंशियल लेवल. ओके, सो एज ऑलवेज कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज आई होप दैट दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड एफर्ट मेड बाय मी टुवर्ड्स ऑल द CA स्टूडेंट्स. चलिए, सो स्टार्ट करते हैं विद अवर वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज सब्जेक्ट वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स. चलिए, सो 3 सब्जेक्ट्स है अपने पास ग्रुप 1 में. एक है एडवांस्ड अकाउंटिंग, एक है लॉ एंड एक है टैक्सेशन. सबसे पहले मैं आपको एडवांस्ड अकाउंटिंग के बारे में टिप्स दे देता हूँ. द वेरी फर्स्ट थिंग ओवर हियर इज दैट यू हैव टू कवर ऑल द बेसिक एंड स्मॉल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स very nicely. See, what happens is that from the new scheme, of course some attempts have been made, but since institute has introduced the new scheme of education and training, meaning from May 24 exams 30 marks के लिए case studies आती है. And how are case studies asked? Let's say for example I have 4 accounting standards, AS2, AS10, AS16 and AS22. I will mix 4 accounting I'll mix all the concepts of 4 accounting standards. एक story form में मैं उस पूरे कंसेप्ट को बिठाऊंगा एंड वही स्टोरी फॉर्म विद MCQs मैं एज केस स्टडी एग्जाम में पूछ लूँगा. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंस्टीट्यूट हैज़ बीन डूइंग. सो अगर आपको केस स्टडीज़ में 30 on 30 स्कोर करना है, देन इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू टू कवर ऑल द बेसिक एंड ऑल द स्मॉल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो प्लीज़ डू नॉट कॉम्प्रोमाइज अपॉन दैट. नेक्स्ट टिप, प्लीज़ बी कंसाइज एंड देन प्रैक्टिस. सी, क्या होता है ना, whenever we study a subject for the first time, we are exposed to all the types of questions like the MTP, RTP, PYQ, institute के module के questions. Of course, मैं as a faculty मैं भी ये चीज़ करवाता हूँ, but you have to understand कि when you are picking up on your first revisions or your subsequent revisions, तब आपको है ना मेरे भाई ये सारे questions को दोबारा solve करने की ज़रूरत नहीं है. Pick up some specific questions because कंसेप्चुअल, कॉम्प्रीहेसिव एंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओगे, कम टाइम में ज़्यादा रिविजन होगा. एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन योर लास्ट 1.5 days प्रिपरेशन. ठीक है, सो बी कंसाइज, नो अननेसेसरी मटीरियल इज नीडेड. मैं तो आपको यही बोलूँगा, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स स्टिक टू PYQ, RTP एंड मॉड्यूल. Apart from that, if you are done with all these, if you have made yourself rock solid with all these questions, only then proceed to any other material. Even for mock test papers, I am telling, go over there only once you are hardcore with RTP, PYQ and module. But please have primary focus on these 3. Next, maintain basic format of P&L, balance sheet, cash flow and notes to accounts. एक्चुअली सितंबर और May 24 में मेरे पास एक पेपर आया था, एक सर्टिफाइड कॉपी आई थी एस्पिरेंट की. ओवर देयर यू वोंट बिलीव द एग्जामिनर हैड डिडक्टेड द मार्क्स, हाफ और 1 mark वॉज वॉट वॉज डिडक्टेड बाय द एग्जामिनर. जस्ट उसने शेयर कैपिटल का नोट सही से नहीं बनाया था उसके लिए. येस, मेरे पास वो पिक अभी है नहीं, मैंने ढूंढा. एट दैट टाइम आई यूज टू हैव, बट रिसेंटली लैपटॉप फॉर्मेट में गया है, सो आई डू नॉट हैव. बट प्लीज़ मेंटेन एटलीस्ट द बेसिक फॉर्मेट्स. इवन मैं आज आपको जो सर्टिफाइड कॉपी दिखाऊंगा ना, उसमें भी उस बंदे ने या उस बंदी ने प्रॉपरली फॉर्मेट्स मेंटेन किए हैं. लेट मी कम टू द सर्टिफाइड कॉपीज, देन आई विल शो यू दैट. ऑलवेज रिमेंबर टर्मिनल जर्नल एंट्रीज. अनदर इंपॉर्टेंट टिप, क्या होता है ना, पेपर में हम सारी एंट्रीज पास कर लेते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर, हम सारी जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं, सारी जर्नल एंट्रीज पास कर दी. बट द लास्ट जर्नल एंट्री वेर यू हैव टू ट्रांसफर द रियलाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल रिजर्व, गुडविल, वो एंट्री हम मारना भूल जाते हैं. एंड एक्चुअली दैट एंट्री होल्ड्स लाइक हाफ और 1 mark फॉर ट्रांसफरिंग द अमाउंट with for transferring the amount into correct account with correct figure. उस एंट्री के, वो टर्मिनल एंट्री के एडवांस अकाउंट्स पेपर में मार्क्स होते हैं फॉर ऑल द बिग क्वेश्चंस. इट मे बी कंसोलिडेशन, इट मे बी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इट मे बी अमालगमेशन.
ठीक है। सो प्लीज़ ये जो टर्मिनल एंट्री है बुक्स क्लोज करने की, उसे अच्छे से एग्जाम में आपको मार के आनी है। नेक्स्ट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट एडवांस्ड अकाउंट्स। नाउ स्पीकिंग ऑफ लॉ, लॉ में क्या होता है, देर आर टू डिविजन्स, कॉर्पोरेट लॉज, अदर लॉज। आई डोंट नो वाई बट मेनी एस्पिरेंट्स डू नॉट रियलाइज दैट इट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। वो सिर्फ कंपनी लॉ पे फोकस करके जाते हैं एंड देन दे एंड अप फेलिंग इन द एग्जाम। वॉश, LLP लॉज ऑल्सो एग्जिस्ट्स इन द सिलेबस, अदर लॉज ऑल्सो एग्जिस्ट्स इन द सिलेबस, इसको स्किप मत करना। एंड अगर आप चाहते हो ना कि LLP एंड अदर लॉज की इंपॉर्टेंस क्या है, प्लीज़ रेफर अवर लेटेस्ट May 2025 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का क्वेश्चन पेपर। आप देखो उसने अदर लॉज में से कितना सारा चीज़ पूछा हुआ है, वेदर इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। सो सेकेंडली व्हाट हैपेंस, सी इवन इंस्टीट्यूट नोज व्हाट स्ट्रैटेजी वी आर फॉलोइंग। एस्पिरेंट इज लाइक कि हाँ चलो पहले कॉर्पोरेट लॉ अच्छे से कर लिया, फिर समय मिला तो अदर लॉज कर लूंगा। नाउ हाउ विल द इंस्टीट्यूट रिपल्स, इंस्टीट्यूट विल से ओके सो दिस इज द स्ट्रैटेजी, let's make tricky questions in corporate laws and let's make easy questions in other laws. The students who have already done who have done only corporate laws clean bold in the exam. So this is why I am saying other laws करके जाओ, because May 25 में इंस्टीट्यूट ने वैसा ही किया था। अदर लॉज में काफ़ी जगह पे मैंने देखे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। सो अगर आप अदर लॉज करके जाते हो, इट इज़ अ बेनिफिट फॉर यू। नेक्स्ट, लॉ में अ सिंपल रूल, नो राइटिंग प्रैक्टिस एंड नो मार्क्स, एंड सेकेंडली हैव अ कैलकुलेटिव स्किल एंड नॉट अ मेमोरी वन। ठीक है, प्रोविजन क्या होता है ना कि हम सिर्फ प्रोविजन्स याद करके जाते हैं, हम उनको अप्लाई करना नहीं जानते, बस यहीं पे सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। प्रोविजन तो मैं ठीक है यार, कोई भी बुक उठा के मैं दो बार पढ़ूंगा, मेरे को याद हो जाएगा। नोटिस शुड बी सेंट 21 क्लियर डेज बिफोर, नोटिस शुड बी सेंट 21 क्लियर डेज बिफोर। एक्चुअल चीज़ कब आती है, जब मैं उसको कैलकुलेट करने बैठता हूँ। यार ये 21 डेज में पब्लिक हॉलीडे इंक्लूड करना है क्या, या ये 21 डेज में फर्स्ट और लास्ट डे इंक्लूड करना है क्या, 21 क्लियर डेज में, सॉरी। फिर 15% बाईबैक में पढ़ लिया कि ठीक है बाईबैक करने के बाद 25% से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस वॉट एवर इट इज, जस्ट एन एग्जाम्पल। बट क्वेश्चन में क्या होगा, बैलेंस शीट दे देंगे, बाईबैक के बाद कितना अमाउंट बचना चाहिए वो आपको निकालना पड़ेगा। उस केस में आपको पता तो होना चाहिए कि 25% ऑफ वॉट आइटम्स इन द बैलेंस शीट। तो उसको जब तक आप शिद्दत से अप्लाई नहीं करना जानोगे, आप कैलकुलेटिव क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाओगे। सो नॉट अ मेमोरी माइंडसेट बट अ कैलकुलेटिव माइंडसेट मैटर्स इन लॉ। नेक्स्ट चीज़, लॉ में मार्क्स कट जाते हैं, सही से आंसर नहीं लिख पाते हैं, लीगल लैंग्वेज नहीं निकलती, राइटिंग प्रैक्टिस। फर्स्ट यू सी हाउ योर फैकल्टी इज गाइडिंग यू टुवर्ड्स योर राइटिंग प्रैक्टिस एंड देन डू दैट। कमिंग टू माई नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पेपर नंबर 3, टैक्सेशन। अब टैक्सेशन में कैसा होता है ना, देर आर सर्टन ए प्रायोरिटी चैप्टर्स जहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है हर बार हर अटेम्प्ट में एक सवाल डालती ही है। देर आर सर्टन ए प्रायोरिटी चैप्टर्स बॉस, ठीक है। डोंट वरी, ए प्रायोरिटी चैप्टर्स कौन कौन से है, फोकस एरियाज कौन कौन सी है, आई एम करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ द पेपर्स। जैसे ही ये मैं एनालाइज कर देता हूँ, आई विल बी शेयरिंग ऑल द लिस्ट ऑफ दोज टॉपिक्स इन माई टेलीग्राम ग्रुप, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके ले सकते हो, ठीक है। नॉट टू वरी अबाउट इट, बट वहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट, प्लीज़ टेस्ट मल्टीपल चैप्टर्स टुगेदर इन टैक्स। आप जीएसटी में देखो, जो सिर्फ आईटीसी वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें सिर्फ आईटीसी नहीं होता, उसमें आईटीसी के तो प्रोविजंस होते ही है, उसमें एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाईज के प्रोविजंस होते हैं, उसमें कौन से सप्लाई पे कौन सा रेट लगना चाहिए, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 चैप्टर्स व्हेन इट कम्स टू जीएसटी। इनकम टैक्स में भी आप देखो, व्हेन दे आस्क अ क्वेश्चन ऑन द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, वो सिर्फ पीजीबीपी के प्रोविजंस टेस्ट नहीं करते, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेड्स ऑफ इनकम, दे टेस्ट योर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट, देन दे टेस्ट योर टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट। सो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं ना टैक्स में, यू विल नीड टू हैव द एक्सपर्टीज ऑफ अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टीपल चैप्टर्स टुगेदर इन वन क्वेश्चन। जब तक ये नहीं आएगा ना, बड़े क्वेश्चंस आप टैक्स में सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, टैक्स में वी ऑल नो, स्पेशली इन डीटी, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सिलेबस। तो आपको एडवांस अकाउंट्स की तरह टैक्स में भी मटेरियल कंसाइज करना पड़ जाएगा। अच्छा, इसी के अलावा इफ़ यू वांट मोर टिप्स, okay, so I have uploaded a video on subject wise guidance for specifically September 25 attempt, and this video has group 1 subjects plus group 2 subjects. मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यू कैन गो आउट एंड चेक, ओके। नेक्स्ट चीज़, फॉर रिविजन प्रैक्टिस, मतलब आज से मतलब द वीडियोज़ आर अ बिट ओल्ड, बट कैसा है ना, मैंने MCQ प्रैक्टिस के लिए
एंड महा प्रैक्टिस के लिए, मतलब दिस वाज वन ऑफ माय बैचेस जिसमें मैंने हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस बना बना के आपको सॉल्व करवाया है, एंड द सेम गोज़ फॉर दिस ऑल्सो। तो वो दोनों वीडियोज़ की भी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दी है। सो इन केस यू वॉन्ट टू हैव अ लुक, यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस, देन यू आर मोस्ट वेलकम। इट द वीडियोज़ आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, अब आते हैं राइटिंग योर एग्जाम्स पे। दिस ends our first segment of the video. Now we are moving on to our second segment, जहाँ पर मैं आपको एग्जामिनेशन के सर्टिफाइड कॉपीज दिखाने वाला हूँ। आ जाओ। So firstly, let us begin with the advanced accounts. Have a look at it. Out of 70, this guy has scored 60 और 59.5. सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ना, वो आप यहाँ पे आ जाइए। या कम टू दिस पेज। ओके, अब देखो ये जो है कैसा है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। नाउ लाइक आई सेड, जो टर्मिनल जर्नल एंट्री है, एक सेकेंड, या ये देखो, ये जो टर्मिनल जर्नल एंट्री है, कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व, ये टर्मिनल जर्नल एंट्री मारना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। द करेक्ट एंट्री, क्लोजिंग एंट्री विद द करेक्ट अमाउंट। और देखो इंस्टीट्यूट ने इधर ही स्टेप्स दिया हुआ है, मतलब इंस्टीट्यूट का स्टेप 1 इधर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चीज़, आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लेना, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। नाउ यू कम टू दिस क्वेश्चन। सी दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कंसोलिडेशन विच द एस्पिरेंट हैज सॉल्व्ड। जस्ट लुक एट द फॉर्मेट, प्रॉपरली लिखा है एकदम। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, नॉन एसेट्स के अंदर प्रॉपर ग्रुपिंग है, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स। फिर आप नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाओ, कितना अच्छी तरह से लिखा है। देखो, शेयर कैपिटल, ऑथराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप 6500 शेयर्स ऑफ 100 ईच। यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस, व्हाट आर द बाइफर्केशंस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, व्हाट आर द बाइफर्केशंस। सी, सो दीज particular notes to accounts, they also carry marks, and just have a look at it, 10.5 marks. These particular notes to accounts also carry marks, that is what I am saying you, ठीक है। and cuttings एकदम minimum करनी है, ठीक है। then what I can say, yeah, have a look at, see these are small accounting standards। see this is AS20 earnings per share का question। just look at the calculation this guy has done over here। see every fraction has been highlighted very nicely। see step wise marking, like what is EPS, so it is net profit attributable to equity shareholders divided by weighted average number of shares। so weighted average number of shares उसने एक स्टेप में यहाँ पे निकाला है। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स उसने यहाँ पे दूसरे स्टेप में निकाला है। एंड फाइनली थर्ड स्टेप ने इसने बेसिक EPS यहाँ पे निकाला है। समझ में आ रही है बात। एंड देखो डाइल्यूटेड EPS के लिए भी द गाय हैज़ डन सेम थिंग। स्टेप वाइज मार्किंग गिव्स यू द मैक्सिमम बेनिफिट इन योर एग्जाम्स। सो ये थे एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर। नाउ कम टू कॉर्पोरेट लॉस। नाउ इफ यू हैव ए लुक एट द कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का पेपर, सी सबसे पहली चीज़ इसमें क्या होती है, यू राइट द रेलेवेंट पोर्शन। हम क्या, जैसे ही CA में थियरी पेपर आता है ना, वी थिंक दैट दिस इज़ अ BCom एग्जाम, हम फटाफट सब कुछ लिख के आ जाते हैं। बट वी फॉरगेट दैट CA एग्जाम्स आर नॉट बेस्ड ऑन क्वांटिटी, दे आर बेस्ड ऑन क्वालिटी। आप कितना पढ़ रहे हो से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है आप क्या पढ़ रहे हो, और आप जो पढ़ रहे हो उसमें आपका कितना क्लैरिटी है। द सेम गोज वाइल राइटिंग योर क्वेश्चन पेपर्स, योर आंसर शीट्स एज वेल। कितना लिख रहे हो से ज़्यादा क्या मैटर करता है, आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। सी हैव ए लुक एट दिस। पहली चीज़ तो सेक्शन नंबर्स आर ऑफकोर्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट दिस गाय वॉज सो कॉन्फिडेंट कि ये सेक्शन नंबर्स भी लिख के आया, ठीक है। वी कैन इग्नोर दिस फॉर वंस, बट आप देखो एकदम रिलेवेंट चीज़ें लिखी है यहाँ पर। स्पेशल रेजोल्यूशन 3/4, ठीक है। द वर्ड्स विच द एग्जामिनर वांट्स हैज़ बीन अंडरलाइंड वेरी नाइसली, ठीक है। फिर देखो पॉइंट वाइज अप्रोच, पॉइंट वाइज अप्रोच देखो, फिर धीरे धीरे राइट शेयर्स पे ये पहुंचा। सारे प्रोविजंस, भले उसने एक पेज खाया है इसमें, बट ये एक पेज में ना उसने सारी चीज़ें रेलेवेंट लिखी है। क्योंकि लॉ में कैसा होता है ना, जब भी आप कुछ गलत लिखोगे ना, यहाँ पे इंस्टीट्यूट रेड मार्क डाल देगा कि नहीं दिस इज नॉट, बट सी ग्रीन मार्क्स क्यों आ रहे हैं, रेलेवेंट पोर्शन। भले 2 पेज भर के लिखा है इसने, बट ये 2 पेज में इस बंदे ने पूरा रेलेवेंट कंटेंट डाला है, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन, इस बंदे ने हर क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है ना। देखो फिर फेमा की देखो आप बात, ओवर ईयर ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट सेक्शन नंबर, सो एज पर द प्रोविजंस ऑफ फेमा एक्ट 1999
देखो 182 डेज़ को हाईलाइट किया है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑन अंडर फेमा पर ये क्वेश्चन है, टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, ये वो 3 कंडीशंस है, कितनी अच्छी से हाईलाइट की है इसने, 3 एक्सेप्शनल कंडीशंस। फिर इस बंदे ने क्या किया है, ये देखो प्रॉपर अपना कंक्लूजन डाल दिया है। सो सी इसने पूरा पेपर वैसा ही लिखा है, सारा पेपर उसने वैसा ही लिखा है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, हाउ शुड यू राइट इट। नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्स। अपना डायरेक्ट टैक्स में आप देखना, डायरेक्ट टैक्स में इस बंदे की एक अच्छी चीज़ पता है क्या है, इसका रीजनिंग बहुत अच्छा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आ जाओ, ये देखो, लाइक आई से कि कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन मलेशिया, ये देखो रीजनिंग लिखा है, डीम टू अक्रू एंड अराइज इन इंडिया, है ना, डीम टू अक्रू एंड अराइज इन इंडिया, सो टैक्सेबल फॉर बोथ, वैसा। तो आप रीजनिंग दे के लिखो, आप सिर्फ कॉलम बना के आ जाओगे और बोलोगे कि हाँ ये इधर इधर है, आपको मार्क्स मिलेंगे बट फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर समझो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप प्रॉपर आंसर देकर आ जाते हो, मैं सिर्फ आपको 1 ही मार्क दूंगा। वाई 1 मार्क लॉस्ट बिकॉज ऑफ द रीजनिंग, ठीक है। फिर देखो नोट्स जहाँ पे भी सही है उस बंदे ने लिखे हुए हैं, ये देखो दिस इज़ अ TDS वाला क्वेश्चन, सेक्शन नंबर लिखा हुआ है, बंदे को याद था, रेंट वाला, रेट क्या होनी चाहिए, क्या एग्जेम्पशन लिमिट है, इसने पूरा टेक्स्ट में लिख के समझाया है। इंस्टीट्यूट को ना टेबल्स चार्ट्स ये सब एग्जाम पेपर में समझ में नहीं आता है, अगर समझ में आता है तो वो मेन सोल्यूशन में ही आता है। बाकी जो क्वेश्चन लीगली आंसर होने चाहिए उसको आप टेक्स्ट में ही लिखो। जैसे मैंने आपको लॉ का पेपर दिखाया, एक भी क्वेश्चन दिखा आपको जो उस बंदे ने टैबुलर फॉर्म में डाला है? नहीं, बट टैक्स में कैलकुलेटिव बेस था, यहाँ पर जो भी कैलकुलेटिव बेस क्वेश्चन थे उसमें लिखा है बंदे ने टैबुलर फॉर्मेट में और इंस्टीट्यूट ने मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। फिर अभी ये देखो, ये डीम्ड डिविडेंड का फिगर्स इस बंदे की बहुत एक्यूरेट है, एक्सक्यूज मी, बंद हो गया ना, या वंस अगेन रीजनिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड अगर आप GST का भी पेपर देखोगे ना तो सेम चीज़ इस बंदे ने यहाँ पर भी की है, ये देखो यहाँ पर भी प्रॉपर इसने रीजनिंग डाला है हर एक चीज़ में। फ्रीट चार्जेस का क्या होगा, ये इंटर स्टेट है, ये 15(2) का प्रोविजन एक्ट अट्रैक्ट कर रहा है, ये चीज़ है। एंड फाइनली आप यहाँ पर भी जाके देखोगे ब्लॉक क्रेडिट कहाँ पर है वो भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये देखो ये आधे मार्क्स ना इसी के है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्रक्स ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा। अगर पसंद आता है तो यार लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये सर्टिफाइड कॉपीज़ चाहिए देन आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू शेयर विद यू ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। चलो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। आई होप दिस वॉज अ वेरी नाइस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।